नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्फोसिस के बारे में। दोस्तों, अगर मैं पर्टिकुलरली आपके साथ शेयर करूं तो कल मॉर्निंग से लेकर टिल नाउ बहुत कुछ है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, और मैं वीकेंड के दौरान शेयर भी करूंगा। इनफैक्ट कल मैंने आपके साथ सारी लेटेस्ट न्यूज शेयर करी, उसके बावजूद कल की कुछ खबरें रह गई हैं क्योंकि कल बहुत कुछ था शेयर करने के लिए। तो मैंने वही शेयर किया जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था मार्केट के लिहाज से, और जो थोड़ा कम था लेकिन आईआरसीटीसी सरकार का बड़ा फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं करा क्योंकि उसका इंपैक्ट एट द टाइम नहीं था। एट द टाइम किसका इंपैक्ट होता है? रिजल्ट्स का। और इस बार तो आप सभी देख भी रहे हो कि रिजल्ट सीजन में जो कुछ हो रहा है बड़ा हो रहा है। खराब नंबर तो 10% गया, अच्छे नंबर तो 2-5% ऊपर। खराब पे रिएक्शन शार्प आ रहा है, अच्छों पे भी आ रहा है लेकिन उतना शार्प नहीं आ रहा है। अब इन्फोसिस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट जब मैं कवर कर रहा था ऑलमोस्ट यही समय था 5:30, मुझे अच्छे से याद है। रिजल्ट में बढ़िया डिविडेंड था 21 रुपए प्रति शेयर का, और मार्केट का अनुमान बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर्स का था इन्फोसिस से। बस यही प्रॉब्लम हो गई, और इन्फोसिस का शेयर अपने नतीजों से पहले गिरते बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा था, 2% ऊपर बना हुआ था। इन्फोसिस ऐसा लग रहा था कि बहुत तगड़ा करेगा। मार्केट की दो एक्सपेक्टेशंस थी, एक दमदार नंबर्स की और दूसरा रेवेन्यू गाइडेंस अपग्रेड करेगी कंपनी इसकी। कंपनी ने नंबर्स भी अच्छे पेश करे और रेवेन्यू गाइडेंस भी अपग्रेड करा, लेकिन जितना अनुमान था उतना नहीं करा। और यही सारी चीजें देख के मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता हूं स्टॉक 2-2.5% नीचे चला जाए, जो कि जाना चाहिए नंबर्स के बाद। लेकिन क्योंकि रिजल्ट से पहले गिरते बाजार में स्ट्रॉन्ग था, आईटी फ्लेवर में बना हुआ है, तो हो सकता है मैं गलत पढ़ूं और स्टॉक नीचे ना जाए, ऊपर चला जाए। और ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करिएगा प्रॉफिट को। इन केस जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोच रहा हूं कि नंबर्स पे 2-2.5% नेगेटिव रिएक्ट होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गिरावट में बाय ऑन डिप करना चाहिए आपको। अब एग्जैक्टली जो हमने एनालिसिस करा था हमारे अनुमान के हिसाब से कि भैया नंबर्स के बाद 2-2.5% टूटना चाहिए, टूटा स्टॉक, लेकिन टूटा थोड़ा ज्यादा। ओपन 2% समथिंग के नीचे हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रेशर बनता ही चला गया। और एट द एंड अगर आप नोटिस करें तो इन्फोसिस का शेयर कभी करीब 4% समथिंग नीचे था। आई थिंक मैं 4.5%, बड़ी गिरावट हो गई 1880। अब सवाल उठता है क्या करें? तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रिजल्ट्स खराब नहीं थे, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के सामने हल्के कम रह गए। गाइडेंस इंप्रूव किया है, एक्सपेक्टेशंस के सामने थोड़ा कम इंप्रूव हुआ है। एग्जांपल, 4 से 5% की गाइडेंस आएगी ऐसा बाजार का अनुमान था, लेकिन 3.75 to 4.5% की गाइडेंस अपग्रेड करी। तो अपग्रेड हुआ लेकिन एस्टिमेट्स के सामने नहीं। तो मुझे लगता है स्टॉक क्वालिटी है, नंबर्स अच्छे हैं, और आईटी कहीं ना कहीं फ्लेवर में बना हुआ है। इन्फोसिस की बात करें तो मेरे को लगता है आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब हम लाइफ हाई पे कोई चीज खरीदते हैं ना, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो जाना चाहिए। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा इन्फोसिस बाय ऑन डिप है, 1880 पे आप खरीदेंगे इसे, करंट भाव पे आप चाहो तो ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट का व्यू रखना, 3 महीने 6 महीने मिनिमम टाइम फ्रेम आप होल्ड कर पाओगे, इतना व्यू रखना। लेकिन एक छोटा स्टॉप लॉस शेयर करना चाहूंगा मैं। आप कहोगे भाई इन्वेस्टमेंट में कब से स्टॉप लॉस आने लगा? इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस दोस्तों होता तो नहीं है मेरी नजर में, और क्वालिटी स्टॉक्स में तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब मार्केट ऐसा हो जो हर समय मौके दे रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मानो मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, 5% का स्टॉप लॉस ले लिया मैंने, 5,000 रुपए का मेरा लॉस हो गया, बुक कर लिया, 95,000 रह गए मेरे पे। आप ये देखो मार्केट हर दिन नीचे चला जाता है, स्टॉक्स कितने सारे टूट जाते हैं, तो मेरे लिए उस 95,000 पे 5% बनाना बड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन वो 1 लाख रुपए मैं लाइफ आई पे अगर इसमें फंसा के रखूंगा, 5% नीचे जाएगा, 2% ऊपर आएगा, फिर 3% नीचे आएगा, तो मैं कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी मिस कर दूंगा। कैश रहेगा तो पैसा इस समय लगाने के लिए बहुत स्टॉक्स हैं, लेकिन फंसा रहूंगा तो कुछ नहीं है, और लाइफ आई में फंस गया तो बड़ी दिक्कत। तो इसलिए मैं एसएल के लिए बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। यही बुल मार्केट पूरी तरीके से सब ऊपर होता तो फिर इन्फोसिस जैसी क्वालिटी स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने का मतलब नहीं है। आप यहां लॉस बुक करोगे, दूसरे में जाओगे, वहां भी लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप बने रहो। अब इन्फोसिस में क्या स्टॉप लॉस आएगा वो सुनिए दोस्तों। ये अपने बिल्कुल लेवल्स पे आ गया है, 1860, मात्र 20 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। बट हम इतना छोटा भी नहीं लगाएंगे कि किसी भी दिन ट्रिगर हो जाए। 1% का स्टॉप लॉस नहीं होता। मैं आपके साथ थोड़ा डीप कहूंगा, 1855 का, यानी कि करीब 25 रुपए के करीब का। ज्यादा बड़ा नहीं दिया मैंने, छोटा सा ये 25 रुपए होता है आपके लिए 1.5% समथिंग का।
या थोड़ा और करना चाहो तो 35 रुपए कर लो, 2% के करीब का 1845 का 1855 या 1845 जो आपका दिल करे। बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेना चाहिए इन केस इसने, वैसे एग्जैक्टली लेवल 1860 है, 1860 ब्रेक कर दिया तो फिर 1750 रुपए का डायरेक्ट भाव आ जाएगा। इसीलिए मैं 1855 छोटा सा स्टॉप लॉस शेयर करूंगा और स्टॉक को कहीं ना कहीं आप होल्ड कर सकते हो। वापस से बाउंस बैक आया तो 1920, 1950, 2000 रुपए के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फोसिस पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।